सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में मेरा प्रणाम, गुरु माँ हेमलता जी को मेरा प्रणाम, और इस घोर आर्थिक युग में मुझे आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाले गुरुदेव सर सुरेंद्र जी पूनिया को कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे सभी नवचयनित साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, तहे दिल से शुभकामनाएं। और भावी जो मेरे व्याख्याता, मेरे समक्ष बैठे जो मेरे भावी व्याख्याता साथीगण हैं, आप लोगों को शुभकामनाएं कि आप भी जल्द यहाँ इस दूरी को जल्दी से पार करके आ पाएँ। मैं थोड़ा सा टाइम लेते हुए बस पॉइंट में लिख के लेके आई हूँ। 40 दिन रहे हैं और आप उस 40 दिन को आपको मैनेज कैसे करना है, ठीक है। हर किसी की घर पे अलग अलग परिस्थितियां, पढ़ने की अलग अलग परिस्थितियां होंगी, लेकिन कुछ जो कमियां मैंने जो नोटिस की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फ़ोन, पूरा दिन फ़ोन देखना, पूरा दिन। तो सबसे पहले मैंने इस जो फ़ोन को है, मेरे हस्बैंड ने मुझे इस पर 15 मिनट का काउंटर वो लगा दिया, टाइमर लगा दिया इस पर कि 15 मिनट से ज़्यादा ये फ़ोन चलेगा ही नहीं, ठीक है। और जो मैं सुबह उठते ही जो शाम को पूरे दिन फ़ोन पे किचन में काम करते हुए फ़ोन फ़ोन फ़ोन, तो वो मेरा जब ऐसे लगने लग गया कि हाँ 15 मिनट ही चलेगा, अगर तुझे कुछ जरूरी चीज़ें देखनी हुई तो तू कहाँ से देखेगी। तो वो क्या हुआ, 15 मिनट से भी मेरे पास पूरे दिन में टाइम वो बचने लग गया। तो सबसे पहले जो मुझे पता चला कि हाँ मेरी कमी कहाँ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, घर वाले भी कहते थे, घर वालों की अपने कई बार नहीं ध्यान देते। और गुड लक ये रहा कि इन लॉज भी मेरे बहुत अच्छे शानदार मुझे मिले, तो उन्होंने भी कभी मुझे ऐसे नहीं बच्चे की तरह रखा, तो कभी ऐसे नहीं, वो कहते रहते थे कि बेटा तू फ़ोन ज़्यादा देखती है। हुआ क्या कि 3rd ग्रेड में जो भर्ती हुई उसमें 0.8 से रही मैं, तो मुझे बहुत धोखा हुआ उस चीज़ में 2018 वाली में। तो पापा ने, ससुर जी ने बोला बेटा तू तैयारी कर, मुझे लग रहा है तेरा हो जाएगा सिलेक्शन, मुझे विश्वास है तुझ पे। तो वो ट्रस्ट वहाँ से आया और पीछे सपोर्ट फुल रहा। तो उसके वो बार बार फ़ोन के लिए मुझे मना करते थे, मुझे ऐसा लगता था ठीक है हो जाएगा हो जाएगा। शादी के 5 साल हुए, बच्ची होगी, जिम्मेदारियाँ होगी, फिर लोगों के जो ताने शुरू हुए, ठीक है, तब मुझे लगा नहीं, मेरे को कहीं ना कहीं जी टिकाना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा कुछ ऐसा था कि मैं थोड़ी एक्सट्रोवर्ट थी, तो मुझे लगता था कि मैं तो कुछ भी कर लूँगी, मैं सूटा ही दुकान खोल के बैठ जाऊँगी ठीक है, मुझे ऐसे लगता था। मैं पापा से पूछती रहती थी, ससुर जी से, पापा आप मुझे ना वार्ड पार्षद वाला चुनाव लड़वा देना, ठीक है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी कर लूँगी, मेरे लिए शायद ये स्टडी, मतलब ठीक थी पढ़ाई में, इसी स्कूल से मेरी सारी स्कूलिंग यहीं से हुई है, वाटिका से ही। तो मुझे लगता था कि हाँ मैं कुछ तो कर लूँगी, वो कॉन्फिडेंस। लेकिन धीरे धीरे जब आप पे जिम्मेदारियाँ आती है तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा रियलाइज़ होती है कि नहीं, आपको अब यथार्थ में कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैंने ये था, सीटिंग नहीं थी बिल्कुल भी, कहीं पे भी शादी में चल गया, बनोरा में चल गया, कहीं पे भी निकल जाना, मेले में, मेले का तो बहुत शौक है, अभी भी बहुत शौक है मेले में निकल जाना, ठीक है, ऐसे रहता था, सीरियस नहीं लिया था। लेकिन फिर सोचा नहीं, सीरियस लेना पड़ेगा। और आपको सबसे बड़ी बात है, आपकी कमियाँ सिर्फ आपको पता है, मैं नहीं बता सकती यहाँ खड़ी होके, मैं आपको नहीं जज कर सकती 3 महीने में, सर नहीं, हाँ आपको पढ़ने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन आपकी कमी आपको कि आप कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहाँ आप कमज़ोर हो, किस चीज़ को आप ज़्यादा मजबूत कर सकते हो, ठीक है। और फिर है आपको निरंतरता, कंटिन्यूटी आपकी होनी चाहिए। आपने, सर ने क्या, जब यहाँ मैं बैठी होती थी और यहाँ जब कोई मोटिवेशन देने आते थे, तो मैंने जब सर से पहली बार कोचिंग की तो मैं सीरियस नहीं थी ऑब्वियस, तो मैं जब दूसरी बार मैंने कहा अब मैं ना थोड़ा सीरियस होकर, जो यहाँ कोई बोल रहा है कम से कम मैं एक अच्छे श्रोता तो बन के निकलूं। तो वो यहाँ आके, वो एक भैया आके और ऐसे ही बोल के गए कि गुरुजी जब मैंने कह दिया कि गेट पर आज लठ मार के आना, तो मैं लठ मार के आऊँगा। मतलब कहने का मतलब कि सर ने जो कहा है, सर ने जो टारगेट दिया है, उस टारगेट को अचीव करना। एक फिर भैया आए तो उन्होंने बोला कि यहाँ सर, वहाँ चौधरी पब्लिक स्कूल में सर क्लासेस लगाते थे, तो जो रैंकर्स जो होते हैं ना, टॉप 5 टॉप 10 जो अच्छे रैंक करते थे, सर उनका नाम लिखते थे। तो मुझे ऐसे लगता कि उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे अगर आप टॉप 5 तक में आ रहे हो ना, तो आप ये समझो कि आप बहुत अच्छी स्थिति में हो। तो वो मुझे चीज़ें मोटिवेट करने लगी। जब मैं अच्छी श्रोता बनी तो मुझे वो चीज़ें मोटिवेट करने लगी, नहीं कि हाँ ये चीज़ें अगर अपने ट्राई करने में क्या जाता है, अपना करके देख लेते हैं, वो चीज़ें फिर की। तो एक चीज़ ये हो गया। फिर एक है ट्रस्ट, आपको सबसे पहले खुद पे ट्रस्ट करना होगा, और जो मटेरियल आप पढ़ रहे हो उस पर आपको ट्रस्ट करना होगा कि आप ये नहीं है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जब तैयारी कर रही थी और लोगों को पता लगा कि तैयारी करने लगी, और ये सुबह 5 से 12 बजे तक कंटिन्यू सीटिंग है इसकी। मैं 2-3 दिन तक नहाती नहीं थी। लास्ट 3 महीने जो मेरे रहे थे, मैंने 2-3 दिन नहाना, मैंने कहा नहाना क्या जरूरी है भाई, अब नहा लेंगे
ठीक है, मैंने बंद कर दिया सब। मुझे ये था, जब लोगों को ये पता लगा कि ये बहुत ज़्यादा भयंकर तैयारी, क्योंकि मैंने बाहर निकलना बंद कर दिया, सोशलाइज होना कम कर दिया, तो लोगों को ये लगने लग गया कि हाँ ये तो बहुत तैयारी। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे भाई क्या ये पूनिया जी के 2 रजिस्टरों में सिलेक्शन होता है क्या, बाकायदा उन्होंने मुझे कि हुआ, और उन्होंने 1-1.5 घंटा ब्रेन वॉश किया। मेरे हस्बैंड भी उस टाइम क्या हुआ कोइंसिडेंटली, फॉर गुड लक शायद मेरा, कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बेरोजगार थे और हम दोनों साथ में तैयारी कर रहे थे। ऊपर घर का पोर्शन खाली था, वहाँ सुबह 5 से और रात को 12 बजे कंटिन्यू सीटिंग दोनों की। तो मैंने उनको मैं कपड़े धो रही थी और मैंने कहा जल्दी नीचे आओ। मैंने कहा पूनिया जी वाले नोट से सिलेक्शन नहीं होने वाला। कि तेरे को किसने कहा? मैंने कहा वो कह रही है भाई आज इतने इतने बड़ी बड़ी कोचिंग्स वाले हैं और इतने इतने मटेरियल दे रहे हो, 2 रजिस्टरों में कहाँ से सिलेक्शन हो जाए। अच्छा तू जी टिका पानी पूरी ले गया वहीं बैठा के, आज भी याद है वो दृश्य। क्या तूने वो 2 रजिस्टर याद कर लिए? मैंने कहा नहीं याद तो नहीं। तू टॉपर आने लग गई, टॉप 3 में तू आ रहे? मैंने कहा नहीं वो भी नहीं हुआ, पहले वो कर ले, तू जो कहेगी वो कोर्स मैं तेरे को दिलाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो वो वही मेरा पॉइंट वो कैंसिल हो गया। तो ट्रस्ट मैटर करता है, ठीक है बहुत, कि आप अपने पे ट्रस्ट रखो। मटेरियल पढ़ रहे हो, अब क्या 40 दिन रहे हैं, जो चीजें पढ़ी है उसको समेटना है अब आपको, ठीक है। और सर एक बात बताते थे, गुड़िया महक बैठी हुई है, महक अपनी नीट में सिलेक्टेड है, अपनी डॉक्टर है ये, तो सर की गुड़िया। तो सर एक बात क्लास में महक की बताते थे कि महक शॉर्ट नोट्स बनाती है, जो भी पढ़ती है वो सारा समराइज 1 यूनिट वो पूरा 1 पेज पे महक मेरी बेटी ऐसे तैयारी। मैंने कहा ये भी सही है, मैंने अप्लाई करके देखा, वो बहुत अच्छा रहा। मेरे को लगा कि हाँ मैंने 1-2 ऐसे बनाए और जो टेस्ट जितने भी मैंने टेस्ट दिए उनमें अप्लाई किया, तो वो चीज़ें वहाँ मुझे उस चीज़ का आउटपुट दिखा। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। और आप अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो टेस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे आप ऑनलाइन ले चाहे कहीं, अब आपने ऑलमोस्ट सारा सिलेबस पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो आप चाहें तो अलग अलग टेस्ट, फर्स्ट पेपर अलग और सब्जेक्ट का अलग, अदरवाइज आप पूरा जो ऑनलाइन आपको टेस्ट मिल रहे हैं कहीं से भी मिल रहे हैं, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट जो आपको है वो लगाने हैं, ठीक है। और ठीक है, और अब अगर आप जितना भी टाइम दे सकते हो, मेरा टाइमिंग ये थी मैं 5 से 12 मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, तो मैंने वो कंटिन्यू सीटिंग वो उसमें दी है। और इसकी रिजल्ट और गुरुदेव और गुरु माता के आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुँची। आप सभी को, आपने मुझे सुना, थैंक यू सो मच।